हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष मिश्रा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लैब के अंदर पैथोलॉजिकल टेस्ट कैसे करते हैं, किसी भी कल्चर मीडिया का इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, कैसे रिजल्ट्स आता है, सारे डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखें। इसके बाद आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं काफी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा लैब के अंदर जो मीडियम यूज करते हैं, क्या सॉलिड मीडियम कैसा होता है, लिक्विड मीडियम कैसा है, सेमी सॉलिड मीडियम कैसा है। तो कंसिस्टेंसी के आधार पे जो कल्चर मीडियम है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने नॉलेज को अपडेट करिए। जब सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया का, तो उसके कंसिस्टेंसी के आधार पे मीडियम जो है वो 3 टाइप्स का है। पहला लिक्विड मीडिया, दूसरा सॉलिड मीडिया और तीसरा सेमी सॉलिड मीडिया। वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड मीडिया क्या होता है, सॉलिड मीडिया क्या है, सेमी सॉलिड मीडिया क्या है। जब लिक्विड मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले लिक्विड मीडिया कहता है कि दिस आर अवेलेबल फॉर यूज इन टेस्ट ट्यूब, बोटल्स और फ्लास्क। लिक्विड मीडिया आर समटाइम रिफर्ड एज ब्रोथ, एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट ब्रोथ। जब लिक्विड मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि इसे टेस्ट ट्यूब में या बोटल्स में और या फ्लास्क में हम इन जनरल लैब में यूज करते हैं। ये जो लिक्विड मीडिया है, जैसा कि वर्ड ही लिक्विड है, अपीयरेंस के आधार पे, ये कंसिस्टेंसी के आधार पे ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रोथ होता है। लैब में जब हम यूज करते हैं पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ करके अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करके उसके बाद ऑटोक्लेव करके, फिर अलग अलग स्टेप्स हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि लैब में कल्चर कैसे करते हैं, कल्चर के क्या क्या स्टेप हैं, हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिक्विड मीडिया का अपीयरेंस कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो किसमें हम उसको यूज करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर यूज करेंगे, बोटल्स के अंदर यूज करेंगे, फ्लास्क के अंदर यूज करेंगे। इसी के जगह पे अगर सॉलिड मीडिया होता है तो हम क्या करते हैं, पेट्री प्लेट का यूज करते हैं, पेट्री डिस्क का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि लिक्विड मीडिया आर यूज व्हेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लिनिकल मटेरियल नीड टू बी इनोकुलेटेड। जब ज्यादा मात्रा में सैंपल लैब के अंदर टेस्ट करना हो तो ये हम पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जनरली लिक्विड मीडिया का यूज कम करते हैं। जब लैब में बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं उसी समय हम लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं। नहीं तो रिसर्च में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जब मुझे वाटर की क्वालिटी को चेक करना होता है या लार्ज अमाउंट में अगर कोई सैंपल को मुझे टेस्ट करना होता है, लार्ज अमाउंट में लिक्विड मटेरियल को टेस्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं, जो सेकेंड पॉइंट में था। जब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कहते हैं दे आर ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बल्क कल्चर। जैसा कि यहां पे था कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लिनिकल मटेरियल नीड टू बी टेस्टेड, उसी शब्द है क्या, बल्क कल्चर। जब ज्यादा मात्रा में कल्चर करना हो लैब के अंदर में, एंटीजन का प्रोडक्शन करना हो, वैक्सीन का प्रोडक्शन करना हो, ऐसे कंडीशन में जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ जो हम यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो मीडियम यूज होता है उसे हम लिक्विड मीडियम कहते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर वाइन के प्रोडक्शन में जो मीडियम यूज हो रहा है, या फिर जो बियर, विस्की, रम के प्रोडक्शन में, अलग अलग जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैक्सिमम जो मीडियम यूज होता है वो क्या होता है, लिक्विड मीडिया ही यूज होता है। इसके अलावा है द कल्चर आर डिजाइन टू रिप्लेस मल्टीपल स्ट्रेन कल्चर रिलेशन बाय रोटेशंस बाय यूटिलाइजिंग द सेम स्ट्रेन्स टू मैन्युफैक्चर द चीज थ्रू आउट द डे एंड एवरी डे विदाउट रेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैब के अंदर नहीं, लैब में तो जनरली हम पेशेंट के डिजीज डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो जब चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो इंडस्ट्री में हमें लगातार हमारे पास बाई प्रोडक्ट आते रहता है, प्रोडक्ट आते रहता है, और उसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर कंटिन्यूअस वो चलता रहता है। तो जो कंटिन्यूअस है, विदाउट रेस्ट, मैंने पॉइंट मेंशन किया, विदाउट रेस्ट, जो लगातार काम कर रहा होता है, जिसमें लगातार प्रोडक्शन होता है किसी भी मटेरियल का, चाहे वो हमारा मटेरियल वाइन के रूप में हो सकता है, वो हमारा चीज के रूप में हो सकता है, वो हमारा कोई जूस के रूप में हो सकता है। ऐसे ऐसे कंडीशन में जो भी हम मीडियम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे हम लोग लिक्विड मीडिया यूज करते हैं। कहता है बैक्टीरिया ग्रो डिफ्यूजली इन लिक्विड्स। जो लिक्विड मीडियम है, हम देखेंगे अगले स्लाइड में, उसमें बैक्टीरिया क्या होता है, डिफ्यूज करता है पूरे लिक्विड के अंदर। वो क्या करता है, अपने ग्रोथ करता है, और उसके बाद वो लिक्विड में मिक्स होता चला जाता है, टर्बिडिटी फॉर्म करता है, क्लाउडी अपीयरेंस देता है। तो अगर हमें शॉर्ट में पूछा जाए लिक्विड मीडिया क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, लिक्विड मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम ब्रोथ भी कहते हैं, और वो टेस्ट ट्यूब और बोटल्स और फ्लास्क में अवेलेबल होता है।
जब लार्ज अमाउंट में अगर मुझे टेस्ट करना हो ब्लड का या वाटर का तो हम लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जब मुझे एंटीजन या वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तब भी हम लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें चीज के प्रोडक्शन की बात करें, वाइन की प्रोडक्शन की बात करें, उसमें भी हम यूज करते हैं, तो हम लिक्विड जहां पे लगातार कंटिन्यूएशन में वर्क होता है वो हम लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं। और ये लिक्विड मीडिया क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है किसके अंदर में, लिक्विड मीडिया के अंदर में, और वो क्लाउडी फॉर्मेशन और टर्बिडिटी फॉर्मेशन देता है, जिसे हम क्या करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ को अलग अलग कंसंट्रेशन में हम इसको मिक्स करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, फिर कल्चर में प्लेट पोर करके उसके बाद उसके हम क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। कल्चर कैसे करते हैं लैब के अंदर, जब हम इस पे डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ का कैसे यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ एक प्रकार का ब्रोथ है जो लैब में यूज किया जाता है। ऐसे ही एलबी ब्रोथ है जो लैब में यूज किया जाता है। मैंने जैसा पहले स्लाइड में कहा कि जब भी कभी हम ब्रोथ को यूज करते हैं तो किस में करते हैं, या तो टेस्ट ट्यूब में करते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब के अलावा आपने देखा होगा लैब के अंदर कि हम इसको क्या करते हैं, फ्लास्क में इसका यूज करते हैं। तो कहते हैं फ्लास्क में यूज करते हैं, या फिर हम बोटल्स में ये अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ जब हम सॉलिड मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड मीडिया में मुझे समझना पड़ेगा, नाम से ही कहता है कि इसका अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड है। अब लिक्विड मीडिया में हम किसी भी पैथोजेनों को या किसी भी माइक्रोब्स के मॉर्फोलॉजी को नहीं बता पा रहे थे, लेकिन सॉलिड मीडियम में हम क्या बता रहे हैं, डिस्टिंक्ट कॉलोनी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अलग अलग बैक्टीरिया का क्या कॉलोनी है मीडिया के ऊपर में, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही हम उसके मॉर्फोलॉजी को देख पा रहे हैं कि वो उसका अपीयरेंस कैसा है, वो क्लाउडी फॉर्मेशन में है, वो रफ कॉलोनी है, वो मिक्वाइड कॉलोनी है, कैसा अपीयरेंस है उसका बैक्टीरिया का उस प्लेट में, उस कल्चर प्लेट पे, सॉलिड प्लेट पे कैसा अपीयरेंस है, इसको हम देख पाते हैं। साथ ही कहता है कि एंड एग्जिबिट मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज पिगमेंटेशन। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, उसको जो हम फूड देते हैं उस फूड को यूज करते हैं और वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो पिगमेंटेशन को अगर मुझे देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉलिड मीडिया को लैब में यूज करते हैं। कई ऐसे पैथोजेन हैं, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करता है, ब्लड को यूज करता है और ब्लड को क्या करता है, रप्चर करने का काम करता है, ब्लड सेल्स को तोड़ने का काम करता है। तो हम मीडियम को कई बार इनरीच करते हैं, सॉलिड मीडियम को ब्लड का इस्तेमाल करके, और फिर उसमें हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ब्लड को ब्रेक कर रहा है। तो अगर हमें हेमोलाइसिस देखना होता है तो उस हेमोलाइसिस को भी हम देख पाते हैं किस पे, सॉलिड मीडिया पे। तो ये बहुत ही लैब में, पैथोलॉजी लैब के बारे में बात करें तो ज्यादातर जो लैब में टेस्ट यूज हो रहा है उसमें जो मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, सॉलिड मीडिया है। सॉलिड मीडिया का क्या बेनिफिट है, पहला डिस्टिंक्ट कॉलोनी, मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस को हम अच्छे से समझ पाते हैं, पिगमेंटेशन को देख पाते हैं, हेमोलाइसिस को देख पाते हैं, और इससे फायदा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि सॉलिड मीडिया के अंदर ऐसा क्या है, उसका क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो देखेंगे कि अगर ये जो क्या है, अगर सीवीड से प्राप्त किया जाता है, क्यों हम यूज कर रहे हैं अगर का, तो कहते हैं कि अगर का यूज कर रहे हैं उसके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फायदा है। पहला पॉइंट, 98 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, और 42 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्या हो जाता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता, सॉलिड हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि, और इसके साथ साथ इसमें पोर साइज होता है, इसमें पोर साइज भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर का हम लोग यूज करते हैं लैब के अंदर, किसी भी सॉलिड मीडियम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स बोले तो वो क्या होता है, अगार होता है, जो सॉलिड बना रहा है, किसी भी मीडियम को जो सॉलिड नेचर दे रहा है, जो सॉलिड देखने में लग रहा है, वो सॉलिड कहां से आ रहा है, वो ड्यू टू अगार आ रहा है। अब अगार का कितना परसेंट हम लैब में यूज करते हैं, तो कहता है कि सॉलिड मीडियम बनाने के लिए अगार का 2% हम लैब में यूज करते हैं, 2% अगार जो है हम यूज कर रहे हैं। लेकिन सॉलिड मीडियम में, जैसा मैंने पहले बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, कि किसी भी मीडिया का कंस्टिट्यूएंट्स पेप्टोन होता है, उसके अलावा प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर में राइबोफ्लाविन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। उसी तरीके से सॉलिड मीडिया का भी जो कंस्टिट्यूएंट्स होगा, अगार तो होगा ही होगा जो उसको सॉलिडिफाई नेचर का बनाएगा, साथ ही उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पेप्टोन प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जैसे कि प्रोटीएजेज है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी प्रेजेंट होता है।
इसके साथ साथ कई सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, और ग्रोथ फैक्टर जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा बैक्टीरिया को ग्रोथ कराता है, ये क्या है, राइबोफ्लेविन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर सॉलिड मीडिया के बारे में शॉर्ट में बात करें तो क्या बताएंगे, सॉलिड मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसका अपीयरेंस सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड होता है, तो बिकॉज उसमें अगर 2% देख करके उसको हम प्रिपेयर करते हैं, पहला पॉइंट। इससे फायदा क्या होता है, तो इससे फायदा होता है डिस्टिंक्ट कॉलोनी हम देख पाते हैं, मॉर्फोलॉजी को हम समझ पाते हैं, बैक्टीरिया का क्या अपीयरेंस है वो हम समझ पाते हैं, उसके पिगमेंटेशन, हेमोलाइसिस को स्टडी कर पाते हैं। साथ ही कुछ और बातें जो जानने योग्य है वो क्या है कि सॉलिड मीडिया के अंदर जो अगार है वो तो होता ही होता है, साथ साथ पेप्टोन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन सोर्स भी पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी पाया जाता है और ग्रोथ फैक्टर भी पाया जाता है। जो थर्ड है कंसिस्टेंसी के आधार पे जो मीडिया का क्लासिफिकेशन है, उसमें तीसरा आता है सेमी सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया का एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड है, सेरम है और यीस्ट है, ये भी कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। कई बार कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने इससे पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि कई बैक्टीरिया का फूड सोर्स ब्लड होता है, तो हम सॉलिड मीडिया में अगार के साथ साथ ब्लड को भी मिक्स करते हैं, और कुछ माइक्रोब्स जो है ब्लड को यूज करके वो ग्रो होता है, तो हम ब्लड का भी इस्तेमाल करते हैं मीडियम में, साथ साथ हम सेरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये इनरिचमेंट मीडिया जब आगे पढ़ाएंगे, मीडिया को कैसे अलग अलग टाइप का जो मीडिया है, रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट्स के आधार पे मीडिया का क्लासिफिकेशन कैसे है, तब हम लोग बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ब्लड कैसे काम कर रहा है, सीरम कैसे काम कर रहा है, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है। अभी हमें ये समझना है कि सॉलिड मीडिया क्या होता है, उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो मैंने काफी सिंपल वे में आपको बड़े अच्छे से समझाया है। आगे जब बात करेंगे तो देख सकते हैं आप, ये सॉलिड मीडिया है जो क्या है, पेट्री प्लेट पे है। पेट्री प्लेट पे हमें ये देख सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट अगार है। न्यूट्रिएंट अगार का एक फिक्स कंसंट्रेशन लेते हैं, उसको हम डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद उसको ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव करने के बाद फिर हम इसको प्लेट में पोर करते हैं। पोर होने के बाद जैसा आपने देखा कि 2 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये क्या हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाई होने के बाद उसको क्वालिटी को पहले चेक करते हैं, अगर मीडिया के अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम अलग अलग पैथोजेन को इनोकुलेट करके फिर उसको हम इंक्यूबेट करते हैं, फिर अगले दिन उसके मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। और जैसा मैंने बताया, इस पे आपको अलग अलग मॉर्फोलॉजी देखने को मिलता है। अगर हेमोलाइसिस है तो हेमोलाइसिस देखने को मिलता है, अगर कोई पिगमेंटेशन है, कोई कलर है तो आपको कलर देखने को मौका मिल सकता है, किसी बैक्टीरिया का मिक्वाइड कॉलोनी है कैसा है, किसी का रफ कॉलोनी है, वो सारे अपीयरेंस आप देख पाते हैं कल्चर प्लेट पे। ब्रोथ वाले में जो पहला हमने पढ़ा था लिक्विड मीडिया, उस लिक्विड मीडिया में हम कॉलोनी के मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट, अगला जो बात करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। क्या होता है सेमी सॉलिड मीडिया, नाम से ही पता है, सॉलिड तो है लेकिन सेमी सॉलिड है। तो हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमने जब सॉलिड मीडिया बताया था तो क्या बताया था कि मीडिया का सॉलिड होना ये किस पे निर्भर करता है, ये अगार पे निर्भर करता है। 2% अगार हमने यूज किया है, इसीलिए मीडिया क्या है, सॉलिड है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगार को यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं सेमी सॉलिड, यानी हम अगार की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अगार की कंसंट्रेशन वहां पे हमने 2% लिया था, यहां पे 0.5 से 1% हम क्या करेंगे, अगार का कंसंट्रेशन लेंगे। जैसे ही कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हम क्यों यूज कर रहे हैं सेमी सॉलिड मीडिया का, तो सेमी सॉलिड मीडिया का यूज हम जनरली लैब में बायोकेमिकल टेस्ट जब करते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट में बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, तो हम उसमें बैक्टीरिया के मोटिलिटी को देखने के लिए प्राय लैब में यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हमने जो यहां पे कह रहे हैं कि इट मे बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। इसका उपयोग किया जा सकता है किसके लिए, बैक्टीरिया के मोटिलिटी को पता करने के लिए। मोटाइल बैक्टीरिया मे बी डिफ्यूज टू ग्रोथ। यहां देख पा रहे होंगे, हमने लिया है इस स्लाइड के अंदर में 2 बैक्टीरिया हैं, एक क्या है जो डिफ्यूज होकर के चारों तरफ, ये मोटाइल है, इसमें गति है और ये पूरे मीडियम में स्प्रेड कर गया है। दूसरा है, इसको हमने यहां पे इनोकुलेट किया हुआ, इसी जगह पे प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया के मोटिलिटी को पता करने के लिए हम लैब में यूज करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जिसमें मैंने आपको कंसिस्टेंसी के आधार पे मीडिया कितने टाइप्स का होता है, क्या है लिक्विड मीडिया, क्या है सॉलिड मीडिया, क्या है सेमी सॉलिड मीडिया के बारे में काफी डिटेल में आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।